नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। आपको बता दें, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से कई प्रावधान लिए गए हैं। अगर कहें तो 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद थोड़ा बहुत शब्दों में परिवर्तन करके भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। कहीं कहीं 200 से अधिक मिल जाता है और कहीं कहीं पर मिल जाता है कि लगभग 200। ठीक है, तो लगभग 250 अनुच्छेद लगभग है, यहाँ से शब्दशः लिए गए, या फिर कह सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भारतीय संविधान में रखा गया। इसके अलावा संविधान निर्माताओं ने जब अपने देश का संविधान तैयार करने का समय आया, तब भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा 60 देशों की यात्रा की गई, 60 देशों का भ्रमण किया उन्होंने। और इसके बाद जहाँ से जो प्रावधान, कई प्रावधान हर एक देश से तो नहीं लिए गए, लेकिन कुछ प्रमुख देशों से, या कह सकते हैं कि वहाँ पर विधि कानून था, वहाँ पर जो उनको अच्छा लगा वही बातें अपने संविधान में जोड़ी गई। जो भारतीयों के लिए अनुकूल हों वे बातें जोड़ी गई। ठीक है, और जो अन्य बातें बता दें आपको, तो 60 देशों की यात्रा की, जिसमें से 10 देशों से प्रावधान लिए गए। अभी ये हाल ही में ग्रुप डी परीक्षा में तो प्रश्न पूछा गया। प्रश्नों, क्योंकि अभी अगर आज की डेट में बात करें तो प्रश्न पत्र तो नहीं आया, लेकिन जो एनालिसिस होते हैं तो लगभग बताया गया कि इस तरह से कुछ मिलता जुलता प्रश्न था कि संविधान स्रोत में, भारतीय संविधान के स्रोत में कितने देशों के प्रावधान लिए गए। तो इसका उत्तर लगभग 10 होगा। और जब प्रश्न आए तो आप भी देख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, तो अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से देश हैं 10, और वहाँ से कौन कौन सी बातें ली गई हैं। आपको बता दें, सबसे पहले देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक ढांचा। गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है कि जो अपने देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी राष्ट्रपति होंगे, वो उनका निर्वाचन किया जाएगा, वंशानुगत नहीं होंगे। इसका अभिप्राय ये है। इसके बाद दूसरी बात ली गई स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श, ये बातें ली गई। और यहाँ पर बंधुता का एक अर्थ लिखा जाता है कि भाईचारा इस देश के संविधान से लिया गया, तो भाईचारा फ्रांस से, और स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श, ये सब बातें कहाँ से ली गई? फ्रांस से ली गई। अगला देश है ब्रिटेन। यहाँ से क्या लिया गया? संसदीय व्यवस्था ली गई, राज्याध्यक्ष का नाम मात्र महत्व, विधायी प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया होगी विधि के संदर्भ में, एकल नागरिकता का प्रावधान। आप भी जानते हैं अपने देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप सिर्फ इंडियन हैं, किसी भी राज्य के, यूपी, बिहार, एमपी, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी नागरिकता यूपी की है, बिहार की है, नहीं, केवल एकल होगी, यानी आप इंडियन। ठीक है, भारतीय। विधि निर्माण प्रक्रिया का, विधि मतलब होता है कानून, विधि का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? कानून निर्माण प्रक्रिया। द्विसदनवाद, जिस तरह से आप जानते हैं कि अपने यहाँ अगर संसद की बात करें तो वहाँ पर 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार से ब्रिटेन में भी 2 सदन है, वहाँ पर भी द्विसदनवाद है। एक का नाम होता है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक का नाम होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। विधि का शासन, इसका क्या अभिप्राय है? विधि का बताया गया ब्रिटेन में कि कोई भी अधिकारी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, वह कितने भी बड़े पद में क्यों ना हो, लेकिन वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय ये है कि उसको कानून से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कानून के नीचे ही रहेगा, वहाँ पर कानून बड़ा होगा, कानून सर्वोच्च होगा, विधि सर्वोच्च होगी। ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के कुछ अधिकार दिए गए। परमाधिकार रिटेन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये नया आपको समझ में आ रहा हो कि ये क्या है, जिसको बता देते हैं आपको। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? एग्जाम पूछा जा चुका है ब्रिटेन से, आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी में यहाँ से पूछा जा चुका है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यह प्रावधान किस देश से लिया गया? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन। क्या होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट? आपने देखा होगा अपने गाँव में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, तो वहाँ पर
जब काउंटिंग होती है तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो ही जीत जाता है। तो सर्वाधिक मत पाने वाला विजेता होता है, यही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी सर्वाधिक मत पाने वाला क्या हो जाएगा, विजेता हो जाएगा। सर्वाधिक मत पाने वाला विजेता होगा, ठीक है। तो यही इसका अर्थ है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। यहाँ से क्या लिया गया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। दो बातें यहाँ से प्रमुख हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आयरलैंड से क्या लिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, कैसे निर्वाचन मंडल में कौन लोग होंगे और कैसे निर्वाचन होगा, ये पद्धति कहाँ से ली गई है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई, आयरलैंड से ली गई। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जो जुड़े हुए लोग होते हैं उन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यह प्रावधान कहाँ से दिया गया, आप जानते हैं कि अपने वर्तमान में राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो कहाँ से प्रावधान लिया गया, आयरलैंड से। लेकिन एक बात याद रहे, सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। दोनों बातों में अंतर है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो किस विधि से होता है, तो इसको याद रखेंगे आप कि अप्रत्यक्ष विधि से होता है। इसमें आम पब्लिक भाग नहीं लेती है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कनाडा। कनाडा से काफ़ी बातें ली गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो भारत का जो संघवाद है वो किसके निकट होता है। एसएससी में प्रश्न पूछा गया कि भारत का जो संघवाद है वो किसके निकट होता है, तो भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। तो इस संघीय व्यवस्था से क्या प्रश्न बना, संघवाद इसके नज़दीक है तो कनाडा के। और एक प्रश्न रेलवे में बना यहाँ पर कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया। तो यहाँ पर देखिए सशक्त शब्द लिखा है, लेकिन वहाँ पर प्रश्न कैसे बना, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया, तो इसका उत्तर होगा कनाडा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, आप जानते हैं कि राष्ट्र सूची के विषय होते हैं और संघ सूची के विषय होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो विषय बच जाते हैं तो विषय उनको अवशिष्ट कह दिए जाते हैं। अवशिष्ट शक्तियों का किस में निहित होना, केंद्र में निहित होना। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसको मानना होगा सभी जो उसके अधीनस्थ न्यायालय है, कोर्ट है। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है, आपको लग रहा होगा क्योंकि सामान्यतः पुस्तकों में आपको नहीं मिल रहा होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में आपने पढ़ा होगा। लेकिन यह प्रावधान कहाँ से लिया गया, यह भी प्रश्न पूछा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका उत्तर होगा कि भारत राज्यों का संघ होगा तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होगी। और यह प्रावधान कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। प्रावधान कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। अमेरिका की बात कर लेते हैं। मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, आशय अमेरिका, आशय अधिकार। प्रस्तावना अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। उपराष्ट्रपति का पद, याद रखिएगा राष्ट्रपति का पद नहीं अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का क्या है, पद लिया गया कहाँ से, अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। देखिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। राष्ट्रपति के बारे में यहाँ से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति को हटाना। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च होगा, अपने देश का संविधान सर्वोच्च होगा। यह बात कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई। लेकिन इसकी शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन इसकी शक्ति का स्रोत क्या होता है, तो जनता। इसके बाद बात कर लेते हैं लोक जनहित याचिका यानी PIL। लोक जनहित याचिका कहाँ से, अमेरिका से। इसके बाद
राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होना। आप भी जानते हैं कि अपने यहाँ राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के कमांडर होते हैं। तो प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, याद रखिएगा। यहाँ पर विधि से दो बातें मिली थी, एक विधि का शासन यानी कानून सर्वोच्च होगा यह बताया गया, और विधि निर्माण प्रक्रिया कि विधि किस प्रकार से इसका विधि का निर्माण होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ विधि का समान संरक्षण यानी जो भी कानून होगा वो सभी पर लागू होगा, समान रूप से लागू होगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या फिर वो सरकारी पद पर हो, या फिर वो गैर सरकारी पद पर हो। इसका मतलब ये है, ठीक है। विधि का समान संरक्षण ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये यहाँ से मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची, ये भी बहुत पूछा जाता है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना अमेरिका यानी यूएसए से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत होती है। तो यह प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो यह प्रावधान लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद अगली बात है यहाँ पर व्यापार, वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता। यह प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी का वाइमर सिद्धांत, जर्मनी का वाइमर संविधान, यहाँ से क्या लिया गया? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, इसका क्या अभिप्राय है? और एक प्रश्न पूछ लिया था, आपात उपबंध कहाँ से लिए गए, प्रावधान कहाँ से लिए गया? उत्तर होगा जर्मनी। मूल अधिकारों का जब स्थगन होता है आपातकाल के समय, तो एक तथ्य याद रखिएगा, सभी जो मूल अधिकार होते हैं वो उनको निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन याद रहे अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जाते हैं। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें अंतर करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। विधि का समान संरक्षण, विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि का शासन। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब विधायिका द्वारा जब कानून बन जाता है तो ये तभी मान्य होगा। ऐसे नहीं कि कानून बन गया बस लागू कर दो और जनता माने, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया कि एक निर्धारित प्रक्रिया और आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो, निर्धारित प्रक्रिया और आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो, ऐसा कानून होना चाहिए। इसका तात्पर्य हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ हुआ। इसके बाद हो सकता है आपको लास्ट में 10वां जो देश है सोवियत संघ रूस यानी यूएसएसआर न दिख रहा हो तो आपको बता देते हैं। यहाँ पर यूएसएसआर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर नोट कर देते हैं। यूएसएसआर इसका मतलब क्या? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स फुल फॉर्म होता है यूएसएसआर का। इस तरह से भी लिखा मिल जाता है यूएसएस और आर। प्रावधान क्या लिया गया? पहला बहुत महत्वपूर्ण है, मूल कर्तव्य यहाँ से लिए गए। अगर ना दिख रहा हो तो आप लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं मूल कर्तव्य। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से लिया गया? पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया गया। इसके बाद प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो प्रावधान है वो लिया गया। और इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया कि समाजवादी शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो याद रखिएगा समाजवाद जो शब्द है, समाजवाद प्रश्न पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसको। समाजवाद शब्द रसियन क्रांति से प्रेरित है। ये थे भारतीय संविधान के स्रोत।